मैम जो आप 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स करते थे ना, वो बहुत एक्यूरेट होती थी। मैम हम कितना ईगरली उसका वेट कर रहे थे। मैम इस बार ये आपने 4 मंथ्स के हिसाब से न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस क्यों नहीं करी? एक्चुअली देखिए, मैं कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर रही थी और स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसे चीज़ें इस बार ही नहीं हो पाई। खैर, अभी भी नया साल गया नहीं है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। और आपकी खास रिक्वेस्ट पे आपके लिए 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स हैं। और इस बारी मैं 4 मंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ 2022 एंड फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें सेकेंड 4 मंथ्स 2023 के रहेंगे एंड थर्ड वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ 2023 के 4 मंथ्स रहेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2023 की फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग, जिसमें कि ओवरव्यू ऑफ 2022 भी है। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं 2023 की रीडिंग शुरू करूं, एक नज़र 2022 को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं मेजर 2022 के इवेंट्स के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट ग्लिम्स 2022 का आपको दूंगी, क्योंकि ये खास 2023 की रीडिंग है। तो देखिए, एक नज़र 2022 को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द फूल। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, सिस्टमैटिक तरीके से रहने की बात करता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज करने की या फिर बहुत पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर होने की बात करता है। वहीं फूल का कार्ड बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज की बात करता है, मस्त मलंग एनर्जीज की बात करता है। और 2022 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कैप्रिकॉन्स कि सरफेस लेवल के लिए आपकी किंग ऑफ सोल्स वाली एनर्जीज थी, जहाँ पे आप अगेन सरफेस लेवल के लिए चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो रहे थे, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे थे। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत इमोशनल आप चीज़ों को लेकर नहीं हुए, या फिर बहुत अटैच आपने चीज़ों के साथ रहना नहीं चाहा, या फिर एक डिटैचमेंट किसी लेवल पे आपने लाना चाहिए, या फिर चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर आई, बहुत अगेन लॉजिकली आपने एनालाइज किया और अथॉरिटी पावर पोजीशन पे भी आपने ज़्यादा फोकस किया। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपने कनेक्ट किया, आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हुई। लेकिन सरफेस लेवल पे जो भी हुआ, डीपर लेवल के लिए द फूल का कार्ड कहता है कि आप मस्त मलंग तरीके से भी रहे, यानी कि बहुत परवाह भी आपने नहीं करी। कभी कभी होता है ना, हम अपना एक्शन कर रहे होते हैं, हम अपना कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत अटैच किसी भी चीज़ से नहीं होते हैं। तो अगेन कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ऐसी एनर्जीज रही होंगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान था आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रेंड में, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उनकी थोड़ी सी कंट्रोलिंग, थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज रही, या फिर वो थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल रहे, या फिर एक डिटैच तरीके से वो आपके साथ रहे। और उन्होंने थोड़ा सा एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी लिए एक अथॉरिटी मेंटेन करना चाहा। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए अगेन हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज आपकी रही जहाँ पे आपने अपनी अगेन अथॉरिटी मेंटेन करना चाहा, और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप रहे। और फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे जो भी हुआ हो, डीपर लेवल के लिए बहुत परवाह आपने किसी चीज़ की नहीं करी। जो पीछे हो गया उसको आपने लेट गो किया, फ्यूचर की बहुत प्लानिंग नहीं करी। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक केयर फ्री एनर्जीज रहीं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि इमेच्योर एनर्जीज भी आपकी रहीं किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर इन जनरल ही। और थोड़ा सा एक केयरलेसनेस भी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए रही होगी। एंड देखिए, मिड ऑफ 2022 के लिए नोथिंगनेस एंड द स्टार के कार्ड्स कहते हैं कि किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल ही जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल, कुछ के लिए रिलेशनशिप, या फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल ही चीज़ों को लेकर एक ब्लैंक एनर्जी आपने महसूस करी, जहाँ पे मतलब आपको ऐसे लगा होगा कि समझ ही नहीं आ रहा कि नेक्स्ट होगा क्या, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और एक अगेन ब्लैंक एनर्जी, जहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी आपने उम्मीद नहीं खोई, आपने होप नहीं खोई, आपने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहा, या फिर एक पॉजिटिविटी मैं कहूँगी कि आपने मेंटेन करी, और जो भी आपको एक डायरेक्शन दिखी आपने उसको लिया, जो भी चीज़ ने आपको अगेन मैं कहूँगी उम्मीद दी आपने उसको फॉलो किया, और आपकी तरफ से बड़ी एक गिविंग एनर्जीज रहीं। अगेन कुछ के लिए रिलेशनशिप, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट, कुछ के लिए सेल्फ हो सकता है, कुछ के लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनको लेकर आपने बहुत एक गिविंग वाली एनर्जीज में रहे। जैसे होता है ना कि खुद को होल्ड बैक नहीं किया, रोका नहीं, बिंदास बिना सोचे समझे अनकंडीशनल आपने दिया होगा कैप्रिकॉन्स, और बहुत एक ट्रांसपेरेंसी भी आपने मेंटेन करने की कोशिश करी, या फिर आपने बहुत एक ट्रांसपेरेंसी रखी, बहुत विजडम के साथ, बहुत एक जो भी चीज़ में आप इन्वॉल्व थे या फोकस कर रहे थे उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करते हुए ही आपने चीज़ों को डील किया। इसके बावजूद कि चीज़ों को लेकर एक ब्लैंक एनर्जी थी, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। एंड देखिए एंड ऑफ 2022 के लिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं चीज़ें बहुत अप एंड डाउन हुई। फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत अप एंड डाउन, इन एंड आउट उसमें रहा, ना तो कंप्लीटली एक स्टेबिलिटी रही, या फिर मैं कहूँगी कंप्लीटली एक टुगेदरनेस रही, या आपके पार्टनर कंप्लीटली या आप कंप्लीटली रिलेशनशिप में रहे, और ना ही रिलेशनशिप ख़त्म हुआ या रिलेशनशिप एंड हुआ। तो फिर से मैं कहूँगी इन एंड आउट एनर्जीज रही। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी खास इंसान के साथ, या कुछ के लिए ओवरऑल ही रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहीं, एक स्टेबिलिटी आपने नहीं महसूस करी, एक कंसिस्टेंसी आप नहीं रख पाए, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं रही। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट, कुछ के लिए जगह हो सकती है कि कभी आप इस जगह पे थे, कभी किसी और जगह पे, तो ट्रैवल आपको करना पड़ा बहुत ज़्यादा, ये कुछ के लिए हो सकता है। ओवरऑल के लिए देखिए कंसिस्टेंसी नहीं आप चीज़ों को लेकर मेंटेन कर पाए, एक स्टेबिलिटी नहीं आपने महसूस करी, चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहीं। और डीपर लेवल के लिए देखिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है या तो कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में किसी खास दोस्त का, किसी खास इंसान का सपोर्ट रहा, कोऑपरेटिव एनर्जीज उनकी तरफ से रही, कोऑपरेशन उनकी तरफ से रहा। और यहाँ देखिए रिलेशनशिप की वजह से कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज मेजरली रहीं अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली। और कुछ के लिए देखिए लव लाइफ से रिलेटेड रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। तो फिर से मैं एक रीकैप 2022 का करूं तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग, मिड और एंड ऑफ 2022 बताया है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है टाइमिंग्स थोड़ा सा इधर उधर हों, या फिर कुछ के लिए ओवरऑल कोई पीरियड कंटिन्यू करा हो 2022 में, कुछ के लिए छोटे छोटे से पीरियड जिस तरीके से रहे हों। बहुत ज़्यादा हम टाइमिंग को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली जब वो जनरल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग में पॉसिबल होता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग में नहीं पॉसिबल होता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगेन हम 2022 को देखें तो स्टार्टिंग में एक केयर फ्री एनर्जीज रहीं, इसके बावजूद कि सरफेस लेवल पे एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था, या फिर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना चाह रहे थे, या कोई इंसान की तरफ से एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज थी, या आपकी ऐसी एनर्जीज थी। और कहीं एक किसी चीज़ को लेकर ब्लैंक एनर्जीज भी कुछ टाइम पीरियड के लिए 2022 में रहीं, जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि नेक्स्ट क्या होगा, आप क्या करें, कैसे चीज़ों को डील करें। लेकिन आपने होप नहीं छोड़ी, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, और आप जो कर सकते थे वो आपने किया विजडम के साथ। एंड एंड ऑफ 2022 के लिए
चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट रही, कंसिस्टेंसी नहीं रही, स्टेबिलिटी नहीं रही। कुछ के लिए किसी खास रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि इस इन एंड आउट, अप एंड डाउन, इनकंसिस्टेंसी वाले पीरियड में किसी खास इंसान का या फिर आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस का बहुत एक सपोर्ट, बहुत एक कोऑपरेशन रहा। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। एंड कैप्रिकॉन्स अब देखते हैं कि 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग या फिर पूरा ही इन 4 मंथ्स में आपकी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे किसी खास चीज़ से या फिर ओवरऑल ही आप बचते बचाते दिख रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि एक सीक्रेसी भी इस टाइम पीरियड पे आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ आप चुपचाप कर रहे हैं या चोरी छुपे कर रहे हैं, आप किसी खास इंसान को या फिर अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस को पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं बताना चाह रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा, इनफैक्ट मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज से रिलेटेड रह सकता है, जहाँ पे एक सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, कोई चीज़ चुपचाप या चोरी छुपे करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि आप बहुत संभल संभल के चल रहे हैं, बहुत चीज़ों को लेकर कॉशियस हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि कहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे कोई मसला हो, जिससे कोई इशू हो। एंड देखिए थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स, आप चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चलना चाह रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स की लाइफ में कोई और इंसान हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, कुछ के लिए रिलेशनशिप, जहाँ पे वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए जो भी हो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर मैं आपको कहूँगी आप अगेन कॉशियस हो रहे हैं, संभल संभल के चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ये कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कैप्रिकॉन्स के साथ चीटिंग होने वाली है, प्लीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यस हो सकता है कि कोई इंसान या तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं। और इन द प्रोसेस कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिनके इंटेंशंस, जिनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैप्रिकॉन्स, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है, हमारा इनर सेल्फ को पता होता है, लेकिन कितनी बारी हमारा उनके साथ बहुत एक इमोशनल कनेक्ट होता है, हम जानते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। कितनी बारी देखिए हम केयरलेस हो जाते हैं, हम उस तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं, इसके बावजूद कि हमें डीपर लेवल पे पता होता है कि ये इंसान ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप कॉशियस रहें, आप तुरंत एक्शन लें उससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए ऐसी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। और अदरवाइज भी देखिए ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, बिना सोचे समझे लोगों की बातों को लिटरली ना लें, फेस वैल्यू पे ना लें। थोड़ा सा चीज़ों को लेकर जब तक श्योर ना हो आप आगे ना बढ़ें, एक्शन ना लें, डिसीजन चॉइसेस ना लें। तो देखिए फिर से इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग को देखें, या फिर 4 मंथ्स भी रह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमिंग्स को लेके हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं। एक या तो आपकी तरफ से मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, आप कोई चीज़ चुपचाप कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से, सिचुएशन से एस्केप कर रहे हैं, सामने से अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है और इसीलिए या फिर अदरवाइज आप थोड़ा सा संभल संभल के चल रहे हैं। एंड देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर इन 4 मंथ्स के लिए डेविल, रिवर्स एंड अलोननेस के कार्ड्स कहते हैं कि एक प्रेशर, एक टेंशन रह सकता है, और कहीं एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। और देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी कैप्रिकॉन्स परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए कार्ड कहता है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन।
तो बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है कि जिस भी चीज़ को लेकर इन 4 मंथ्स के मिड में या 4 मंथ्स में आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसमें से कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैप्रिकॉन्स, आपने देखा भी होगा या फिर मैं कहूँगी आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, जब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब हम आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें लगता है यार इतना भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी जितना हम हुए। और मैंने कितनी बारी आपको बताया भी है कि देखिए हमारा जो माइंड है वो बहुत बहुत फर्टाइल है नेगेटिव थॉट्स के लिए। जैसे ही हमारी लाइफ में कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है या फिर कोई छोटी मोटी भी परेशानी आती है, हम ना नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर और हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम ऐसे करते हैं, ये प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होना शुरू कर देती हैं, नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं और अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में हम गुम होकर रह जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये तो हमने ही क्रिएट करा है और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो देखिए इन 4 मंथ्स में अगर आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए परेशान होते हुए पाएं तो इस कार्ड को ज़रूर याद कर लें, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि कुछ भी खराब इस सिचुएशन में से नहीं होगा। और देखिए वैसे भी हम कैप्रिकॉन्स एक लिमिट तक ही देख पाते हैं और जो भी चीज़ हमें परेशान कर रही होती है कहीं उस लिमिट तक वो हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे लिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आ रही है। और यहाँ पे फिर से मैं आपको कहूँगी, आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो कितनी बारी जो भी चीज़ों ने आपको परेशान किया उस टाइम पे आपने रियलाइज़ किया होगा कि आगे जाके उसी परेशानी की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ें भी आई। तो देखिए फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में आपने थोड़ा सा अपने आप से पॉज करके पूछना है कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या आप इसको बदल सकते हैं, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। अंदर से जवाब आता है यस, तो पूरा एफर्ट लगा दें उसको चेंज करने में। और अगर अंदर से जवाब आता है कि इस इंसान को, इस सिचुएशन को आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं, आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सरेंडर मोड में आ जाएं, यूनिवर्स को उस सिचुएशन को सौंप दें। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम परेशान तभी होते हैं जब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए 2-3 चीज़ों का अगर आप इस टाइम पीरियड में ख्याल रखेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया कि पॉज करके अपने आप को पूछें, आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो ज़रूर बदलें, नहीं बदल सकते हैं तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दें और कोशिश करें कि उसके बारे में ना सोचें। और जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है या फिर कोई अगर इशू आ भी रहा है तो आपने इशू पे, प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करना है, आपने सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है। और पूरा एक एफर्ट आपका होना चाहिए कि आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ना जाएं, एक पॉजिटिविटी मेंटेन करें। और देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न इस टाइम पीरियड पे स्ट्रेस और टेंशन का रह रहा है कि आप बहुत अटैच हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर या फिर एक आदत किसी चीज़ को लेकर पड़ रही है और उस आदत को आप नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, यानी कि उस आदत के आप गुलाम हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक ऑब्सेसिव पोजेसिव सी एनर्जीज़ हैं। और देखिए कुछ के लिए ये भी एक रीज़न रह सकता है कि आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये एक मेजरली रीज़न्स परेशानी के दिख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को आपने चेक करके करेक्ट करना है। यानी कि देखिए फिर से अगर बहुत एक अटैचमेंट किसी भी चीज़ से आप महसूस कर रहे हैं तो अपनी अटैचमेंट कम करनी है। ऑब्सेसिव पोजेसिव किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो आपने थोड़ा सा अपना ग्रिप छोड़ना है और यूनिवर्स को सरेंडर करना है। और नेगेटिव थॉट्स अगर आए तो तुरंत आपने उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है।
एंड देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए इनर वॉइस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक अकेलापन अगेन या तो आप महसूस कर रहे हैं या चाह रहे हैं, और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। ये इंतज़ार सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए किसी इंसान का हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है जो भी आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं। तो फिर से देखिए एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं। सबके लिए डिफरेंट चीज़ों का इंतज़ार, वेट रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी आप इस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, कहीं आप करंट सिचुएशन पे फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ही आप इस टाइम पीरियड पे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बना रहे हैं, और कहीं देखिए अपनी अंतर मन की आवाज़, अपनी इनर वॉइस को आप ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में, सिचुएशंस में, लोगों में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा आप विड्रॉ भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए गाइडेंस मैंने आपको बता दी, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो इस टाइम पीरियड में कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आपने इस कार्ड को याद कर लेना है और अपने आप को रिलैक्स करना है। कोशिश यही करनी है कि कैसे एक हैप्पीनेस, एक जॉय अपनी लाइफ में क्रिएट करें, क्योंकि यकीन मानिए बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे डील करें, और वही डिटर्मिन भी करता है कि हम कितना किसी भी सिचुएशन में परेशान रहेंगे या खुश रहेंगे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।